नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। गर्मी में श्रमिक करेंगे आराम, केवल सुबह और शाम होगा काम। श्रम विभाग का आदेश जारी। श्रम विभाग ने हिसार में बढ़ती गर्मी के बीच श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें दोपहर में आराम, स्वच्छ पेयजल, शेड और कार्य समय में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं। शहर का वीरवार को तापमान 39.9 डिग्री रहा। ऐसे में गर्मी के बढ़ते प्रकोप के बीच श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर श्रम विभाग ने अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने निर्माण, औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा है, खासकर उन कामगारों के लिए जो खुले स्थानों पर कार्यरत हैं। हरियाणा में बदला मौसम का मिजाज, 4 जिलों में बारिश। कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में ओलावृष्टि। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर सहित हरियाणा के 4 जिलों में ओलावृष्टि व वर्षा हुई, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने 2 मई से नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 5 मई तक और वर्षा की संभावना जताई है। प्रदेश में वीरवार को अचानक से मौसम में बदलाव हुआ। कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में ओलावृष्टि के साथ 4 जिलों में वर्षा हुई। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। साथ ही 2 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में एक्टिव होगा। इससे 5 मई तक लगातार फिर से वर्षा होने की संभावना है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत RRTS कॉरिडोर को मंजूरी। 40 मिनट में पूरा होगा 2 घंटे का सफर। बनेंगे 18 आधुनिक स्टेशन। हरियाणा सरकार ने केंद्र के सहयोग से गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत RRTS कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट को मंजूरी दे दी है। हरियाणा के NCR क्षेत्र में परिवहन के नए दौर की शुरुआत होने वाली है। हरियाणा सरकार ने केंद्र के सहयोग से विकसित किए जा रहे गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा नमो भारत RRTS कॉरिडोर के अंतिम अलाइनमेंट नक्शे को मंजूरी दे दी है। हरियाणा में इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन जोन में 25% तक विकसित होगी कॉलोनी। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़े बदलाव किए हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। इसके अंतर्गत ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन जोन में 25% तक इंडस्ट्रियल कॉलोनियों को विकसित करने की मंजूरी दी जाएगी। HPSCA-DA भर्ती को हाई कोर्ट की हरी झंडी। 27,500 अभ्यर्थियों को राहत। स्क्रीनिंग टेस्ट में कानून से 50% सवाल अनिवार्य। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने HPSCA-DA भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने स्क्रीनिंग टेस्ट में 50% प्रश्न कानून विषय से अनिवार्य कर दिए हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSSC द्वारा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ADA भर्ती प्रक्रिया को बड़ी राहत देते हुए भर्ती जारी रखने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही स्क्रीनिंग टेस्ट के स्वरूप में अहम बदलाव भी अनिवार्य कर दिया। कम नहीं हो रही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा की मुश्किलें। ईडी ने कसा शिकंजा, इस मामले मुख्य साजिशकर्ता करार। ईडी ने पंचकूला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को केंद्रीय साजिशकर्ता बताया है, जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। CBI भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर पंचकूला औद्योगिक प्लॉट आवंटन मामले में शिकंजा कसता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने उन्हें इस कथित घोटाले का केंद्रीय साजिशकर्ता करार दिया है और कार्रवाई तेज करने के संकेत मिल रहे हैं। ममता बनर्जी के चंगुल से आजाद होगा बंगाल, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया दावा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में बैठक कर बंगाल चुनाव में भाजपा की जीत का दावा किया। ममता सरकार पर जनता के आक्रोश का जिक्र किया। उन्होंने हरियाणा के नगर निगम चुनावों में भी भाजपा की एकतरफा जीत का दावा किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने वीरवार दोपहर को करीब 2 घंटे तक मैराथन बैठक की। इस दौरान बंगाल में हुई वोटिंग पर मनोहर लाल ने कहा कि वहां बड़ी संख्या में फर्जी वोट काटे थे। अतिक्रमण ने निगला महाराणा प्रताप चौक का रास्ता, लगता है भयंकर जाम। रोज जूझते हैं 1 लाख से अधिक लोग। फरीदाबाद नगर निगम अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहा है, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद के महाराणा प्रताप चौक पर ध्यान नहीं दे रहा है। यहां अतिक्रमण के कारण सुबह शाम भीषण जाम लगता है, जिससे वाहन चालक और स्थानीय निवासी परेशान हैं। नगर निगम की ओर से पूरे शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है, लेकिन ग्रेटर फरीदाबाद के खेड़ी पुल स्थित महाराणा प्रताप चौक पर निगम अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। फरीदाबाद वालों को बड़ी राहत, व्हाट्सएप ईमेल पर 24 घंटे कर सकेंगे पानी और सीवर की शिकायत। बन रहा डिजिटल कंट्रोल रूम, फरीदाबाद नगर निगम 24 घंटे शिकायतें सुनने के लिए एक डिजिटल कंट्रोल रूम स्थापित कर रहा है। यह नागरिकों को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं को ट्रैक करने और तेजी से समाधान प्राप्त करने में मदद करेगा। फरीदाबाद में नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए राहत भरी खबर है। निगम अपना डिजिटल कंट्रोल रूम तैयार करने जा रहा है। इस कंट्रोल रूम में लोगों की शिकायतें 24 घंटे और 7 दिन सुनी जाएगी। फरीदाबाद में मल्टी लेवल कार पार्किंग फ्री, बिल्डिंग में 100 गाड़ियों के खड़े होने की क्षमता।
कब से लगेगा चार्ज? ओल्ड फरीदाबाद की मल्टी लेवल कार पार्किंग 27 महीने बाद आखिरकार शुरू होने जा रही है। जहां शुरुआत में वाहन चालकों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, आखिरकार स्मार्ट सिटी की ओल्ड फरीदाबाद में बनी पहली मल्टी लेवल कार पार्किंग शुरू होने वाली है। वाहन चालकों के लिए खुशी की बात यह भी है कि यहां कार खड़ी करने के लिए फिलहाल कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फरीदाबाद में रानी की छतरी और शाही तालाब को मिला नया जीवन, अवैध कब्जे हटाकर राजमार्ग से किया कनेक्ट। फरीदाबाद में रानी की छतरी और शाही तालाब को अवैध कब्जों से मुक्त कर राजमार्ग से जोड़ा गया है। करोड़ों की लागत से चल रहे जीर्णोद्धार कार्य से अब यह ऐतिहासिक स्थल दूर से ही दिखेंगे और आम लोगों के लिए सुलभ होंगे। करोड़ों रुपए की लागत से संवारी गई रानी की छतरी और शाही तालाब को देखने के लिए अब लोग सीधे आ जा सकेंगे। प्रशासन ने छतरी परिसर में बने हुए अवैध निर्माणों को तोड़ दिया है। 36 लाख की सालाना कमाई, फिर भी नो किड्स चर्चा में गुरुग्राम कपल का DIN के लाइफस्टाइल। गुरुग्राम में 36 लाख रुपए सालाना कमाने वाले एक दंपति ने बढ़ती महंगाई और रियल एस्टेट की ऊंची कीमतों के कारण DIN के डबल इनकम नो किड्स लाइफस्टाइल अपनाने का फैसला किया है। यह निर्णय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है, जो शहरी भारत में महंगी शिक्षा और जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण युवाओं की बदलती प्राथमिकताओं को दर्शाता है। गुरुग्राम में रहने वाले एक दंपति का फैसला सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। करीब 36 लाख रुपए सालाना कमाई के बावजूद इस कपल ने डबल इनकम नो किड्स DIN के लाइफस्टाइल अपनाने का निर्णय लिया है। हरियाणा में अतिक्रमण पर गरजेगा बुलडोजर, ROW से अवैध कब्जे हटाने के लिए कोर्ट का सख्त फरमान। हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने हाई कोर्ट के आदेशों के बाद पूरे प्रदेश में ROW अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश दिए हैं। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम में कार्रवाई धीमी है, जबकि फरीदाबाद में अभियान जारी है और CM ने गुरुग्राम अधिकारियों को फटकारा था। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद पूरे प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं को ROW से अतिक्रमण हटाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह मामला स्टिल्ट प्लस 4 फ्लोर नीति और बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है। हरियाणा में यमुना सफाई पर फोकस, 288.5 MLD के साथ STP होंगे अपग्रेड। 2027 तक BOD घटाने का लक्ष्य। पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने यमुना स्वच्छता पर समीक्षा बैठक की, जिसमें बताया गया कि हरियाणा से यमुना में लगभग 682 MLD अपशिष्ट जल छोड़ा जाता है। मार्च 2027 तक 6 नए STP स्थापित करने और 7 मौजूदा STP को अपग्रेड करने का लक्ष्य है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई सख्त निर्देश दिए गए। यमुना को स्वच्छ करने के लिए बनाई योजनाओं पर काम कहां तक पहुंचा? यदि काम तेजी से नहीं चल रहा है तो क्यों? इस बारे में प्रदेश के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने शुक्रवार को PWD रेस्ट हाउस में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। फरीदाबाद में 45 लाख से मिलेगी जलभराव से मुक्ति। वन विभाग ने शुरू किया चेक डैम का निर्माण। गुरुग्राम के सोहना में वन विभाग ने 45 लाख रुपए की लागत से चेक डैम का निर्माण शुरू कर दिया है। यह परियोजना बरसाती पानी को संरक्षित कर शहर में जलभराव की समस्या से राहत दिलाएगी, जिसका 50% कार्य पूरा हो चुका है। गुरुग्राम के सोहना में वन विभाग ने बरसाती पानी को संरक्षित करने के लिए चेक डैम बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस कार्य पर करीब 45 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। गुरुग्राम में HSVP की बड़ी कार्रवाई। सेक्टर 82, 45 और 47 में गरजा बुलडोजर। पक्के निर्माणों को किया ध्वस्त। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने गुरुग्राम के सेक्टर 82 में सड़क निर्माण में बाधा बने अवैध कब्जों को हटाकर 2 एकड़ जमीन खाली कराई। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण HSVP ने बृहस्पतिवार को सेक्टर 82 में सड़क निर्माण में बाधा बने अवैध कब्जों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए करीब 2 एकड़ जमीन खाली कराई। यह कार्रवाई HSVP के शहरी संपदा अधिकारी एक राकेश सैनी के निर्देश पर की गई। वेतन बढ़ोतरी की मांग पर गुरुग्राम के श्रमिक सड़कों पर, पुलिस ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गुरुग्राम में श्रमिकों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर शुक्रवार को प्रदर्शन किया। कमला नेहरू पार्क में एकजुट हुए श्रमिकों ने नारेबाजी की, जबकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वेतन की बढ़ोतरी को लेकर श्रमिकों ने जनपद में शुक्रवार को प्रदर्शन किया। इस बीच श्रमिक संगठनों ने कर्मचारियों की मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। इस बीच कमला नेहरू पार्क में बड़ी संख्या में श्रमिक एकजुट हुए। श्रमिकों ने नारेबाजी कर मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। वहीं पूर्व में हुई हिंसा को देखते हुए पुलिस ने कड़ा सुरक्षा घेरा बना रखा था। करनाल में अब ग्राम पंचायतें भी बनाएंगी अपना बजट। ग्राम सचिवालय से खुद लिखेंगे अपना भविष्य। पलायन रोकने पर खास जोर। ग्राम पंचायतों को अब नगर निगमों की तर्ज पर अपना बजट बनाने का अधिकार मिलेगा, जिसकी शुरुआत करनाल लोकसभा क्षेत्र से हुई है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है, लेकिन अक्सर विकास के मामले में गांव शहरों से पिछड़ जाते हैं। इसी खाई को पाटने के लिए करनाल लोकसभा क्षेत्र से एक ऐसी अनूठी शुरुआत की गई है जो आने वाले समय में देश के ग्रामीण परिदृश्य को पूरी तरह बदल सकती है। हरियाणा का हर गांव बनेगा मॉडल। मनोहर लाल का बड़ा ऐलान। 40 गांवों से शुरू होगी विकास की नई तस्वीर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल में
ग्रामीण विकास के लिए 40 गांवों को मॉडल के रूप में विकसित करने का रोड मैप प्रस्तुत किया। ग्रामीण विकास को नई गति देने के उद्देश्य से केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने करनाल प्रवास के दौरान बड़ा रोड मैप प्रस्तुत किया। पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के 40 गांवों को मॉडल गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में प्रशासनिक अधिकारियों, सरपंचों और गांव के मौजूद व्यक्तियों के साथ अलग अलग 3 अहम बैठकें आयोजित की गईं। निकाय चुनाव मैदान में ननद भाभी और चचेरे भाई आमने सामने। सीएम नायब सैनी रेवाड़ी धारूहेड़ा में कल करेंगे जनसभा। मुख्यमंत्री नायब सैनी आज रेवाड़ी और धारूहेड़ा में चुनावी जनसभाएं करेंगे, जिसमें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। निकाय चुनाव के प्रचार में बड़े चेहरों की एंट्री हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी रेवाड़ी और धारूहेड़ा में जनसभा करेंगे। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के आवास रामपुरा हाउस पहुंचकर लंच भी करेंगे। विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ नहीं होगा किसी प्रकार का समझौता। डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा, हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने कहा कि पिहोवा में चल रहे विकास कार्यों की निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी स्तर पर कमी नहीं आनी चाहिए और निर्माण कार्य को निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरा करना सुनिश्चित किया जाए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री की घोषणाओं को तेज गति के साथ पूरा किया जाए। अगर किसी भी स्तर पर अधिकारी कर्मचारी ने लापरवाही की तो कार्रवाई करने में देरी नहीं की जाएगी। हर महीने लगेगा जनता दरबार, मुद्दे और शिकायतों का समाधान तुरंत सुनिश्चित किया जाएगा। सुधा भारद्वाज। नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर पंचकूला में चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है। कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज लगातार जनसंपर्क अभियान के माध्यम से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से संवाद कर रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने सेक्टर 7, सेक्टर 9, सेक्टर 6, सेक्टर 14, वार्ड नंबर 14 तथा किसान भवन में आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्हें व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। अनट्रीटेड पानी यमुना में डालने वालों की पहचान कर अधिकारी करें सख्त कार्रवाई। राव नरबीर। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश में वायु व जल प्रदूषण नियंत्रण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, C&D वेस्ट मैनेजमेंट, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, CTP/ETP की स्थिति, हरित क्षेत्र विकास तथा विभिन्न पर्यावरणीय नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े एजेंडा बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करते हुए आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित। पंचकूला के लिए कांग्रेस का विशेष घोषणा पत्र जारी। विकास और जन सुविधाओं पर फोकस। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने पंचकूला नगर निगम चुनाव 2026 के लिए कांग्रेस का विशेष घोषणा पत्र जारी किया। इस अवसर पर विधायक चंद्रमोहन, मेयर प्रत्याशी सुधा भारद्वाज, प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव भारद्वाज एवं जिला अध्यक्ष संजय चौहान सहित अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। घोषणा पत्र जारी करते हुए राव नरेंद्र सिंह ने कहा कि यह दस्तावेज केवल वादों का संग्रह नहीं, बल्कि पंचकूला के समग्र और योजनाबद्ध विकास का एक ठोस रोड मैप है। पंजाब और हरियाणा भौगोलिक रूप से अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक। नायब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि भौगोलिक दृष्टि से पंजाब और हरियाणा अलग अलग राज्य हो सकते हैं, लेकिन हमारी आत्मा एक है। हमारा जीवन, संस्कार, खान पान और त्योहार सब सदगुरु ब्रह्मानंद महाराज भूरीवाले जैसे संत महापुरुषों की देन है। नायब सिंह सैनी शुक्रवार को पंजाब के पोजेवाल में सतगुरु ब्रह्मानंद महाराज भूरीवाले के 24वें निर्वाण दिवस समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने संस्थान द्वारा बेटियों की शिक्षा के लिए किए जा रहे कार्यों हेतु 11 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की। पंजाब के उद्योगपतियों को हरियाणा में निवेश का न्योता। सीएम नायब सैनी ने गिनाई सुविधाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के उद्योगपतियों को अपने राज्य में उद्योग स्थापित करने का निमंत्रण दिया है। पंजाब के उद्योगपतियों के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा की उद्योग पॉलिसी के अहम पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब के उद्योगपतियों को यहां उद्योग लगाने पर हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 नए IMT से बदलेगी हरियाणा की सूरत। यहां 1.5 करोड़ का रेट तय। लैंड पूलिंग पॉलिसी में बद्धा बदलाव। प्रदेश में औद्योगिक विकास और 10 न्यू औद्योगिक टाउनशिप IMT बनाने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी में संशोधन पर सहमति बन गई है। नई नीति में किसानों को मुआवजे के 3 विकल्प मिलेंगे। पहला, औद्योगिक विकास और नई IMT बनाने के लिए किसानों को उनकी जमीन के बदले विकसित जमीन पर 50 हिस्सा मिलेगा फीसदी। दूसरा, किसान बाजार दर के हिसाब से मुआवजा ले सकते हैं। तीसरा, किसान किसी अन्य स्थान पर 1200 वर्ग मीटर प्लॉट 2-3 हिस्सों में या एक मुश्त बड़ा प्लॉट ले सकेंगे। हरियाणा में बिजली संकट की आहट। 2026 से 27 की गर्मी में 16,454 मेगावाट तक पहुंचेगी मांग। हरियाणा पावर परचेज सेंटर HPPC के अनुसार 2026 से 27 में गर्मी के पीक सीजन में राज्य की अधिकतम बिजली मांग 16,454 मेगा सकती है, जो सबसे उच्चतम स्तर होगा।
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने भी 16,337 मेगावाट तक मांग पहुंचने का अनुमान जताया है।